फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आ गया हूं और वैसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न अभी कराऊंगा वो सारे के सारे 2022 और 2023 में पूछे जा चुके हैं। और मैं बहुत ही सोच समझ करके ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस को समझने के साथ साथ इसे याद भी कर लेंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। नंबर 1 में प्रश्न कह रहा है, एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब की गई थी। आपको तो पता ही है कि एचडीएफसी कौन सा बैंक होता है कि नहीं। तो ये जो एचडीएफसी बैंक है तो इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस है, चार ऑप्शन। 17 मई 1994, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1993, ऑप्शन सी 5 जनवरी 1995, या फिर ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपके इन सारे ऑप्शनों में से बतानी है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 5 जनवरी 1995 को एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, बैंक ऑफ पंजाब की स्थापना कब की गई थी। तो बैंक ऑफ पंजाब की स्थापना कब की गई थी वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए में है 5 अप्रैल 1995, या फिर 26 मई 2001, या फिर 23 जुलाई 1995, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको बतानी है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट होने वाला है कि 5 अप्रैल 1995 को बैंक ऑफ पंजाब की स्थापना की गई थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट करेंगे कि जो भी मैं आज प्रश्न कराने वाला हूं तो इनमें से आप पहले से कितना क्वेश्चन पहले से जानते हैं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है, इंडसइंड बैंक की स्थापना कब की गई थी। आपके सामने में ऑप्शन है 2 अप्रैल 1998, या फिर 2 अप्रैल 1994, या फिर सी 6 अगस्त 1997, या फिर ऑप्शन डी 4 मई 1994। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होने वाला है, यानी 2 अप्रैल 1994 को इंडसइंड बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, वो भी हमारी इसी चैनल में। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है कि 26 सितंबर 1946, या फिर 6 मई 1998, या फिर 12 फरवरी 2005, या फिर 28 सितंबर 1995। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 28 सितंबर 1995 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाएंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने में, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी। 17 मई 1994, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1976, ऑप्शन सी 12 नवंबर 1887, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 5 का, वो है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 17 मई 1994 को आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट सवाल है और प्रश्न नंबर 6, टाइम्स बैंक की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों मैं
आपको बता दूं कि अभी का जो वीडियो है, अभी जो मैं शूट कर रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। और इससे हट के भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा जनरल नॉलेज में, लेकिन जो है कि टाइम टू टाइम आपको जो है कि मिलती रहेगी। और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, सारे के सारे वीडियो आप देख लिया कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ सटीक बताता हूँ और वही बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आए, है कि नहीं। तो ये जो प्रश्न है कि टाइम्स बैंक की स्थापना कब की गई थी, आपके सामने में ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन। 13 फरवरी 1987, या फिर 19 अक्टूबर 1995, या फिर 22 जनवरी 1998, या फिर 26 अप्रैल 1995। तो टाइम्स बैंक की जो स्थापना है दोस्तों, वो हो जाएगा 26 अप्रैल 1995। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है कि सेंचुरियन बैंक की स्थापना कब की गई थी। क्योंकि ये भी बैंक है, शायद आपने नाम आपको नया लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा क्यों, लेकिन ये भी सेंचुरियन एक बैंक होता है। तो उसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1992, या फिर ऑप्शन बी 2 सितंबर 2000 को, या फिर ऑप्शन सी 13 जनवरी 1995 को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 जनवरी 1995 को सेंचुरियन बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई भी यूज़फुल वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उस वीडियो से आप लाभ उठा सकें। आपका प्रश्न नंबर 8 है, देश का पहला निजी बैंक है, यानी देश का जो है पहला निजी बैंक कौन सा है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन सी में है यूटीआई बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी देश का जो पहला निजी बैंक है ना वो यूटीआई बैंक है, ये सबसे पहले आया था। अब बोलेंगे भाई यूटीआई कौन सा बैंक होता है, तो आगे मैं समझाता हूँ। देखिए वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया है कि प्रश्न नंबर 9 में आपको समझाएगा कि यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट, ठीक है, यानी एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यूटीआई जो है ना बैंक, पहले पुराना नाम था, यानी एक्सिस बैंक जो है उसका पुराना नाम यूटीआई बैंक था, तो उसका यूटीआई बैंक से चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया है। तो देश का जो पहला निजी बैंक है ना वो एक्सिस बैंक होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक है, यानी निजी क्षेत्र में जो है देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक, या फिर आईसीआईसीआई बैंक, या फिर बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक यहाँ पर दोनों हो गए क्या, बैंक ऑफ बीओआई का मतलब ही होता है बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ में स्टेट बैंक लिखना था मुझे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आईसीआईसी बैंक, या फिर जो है कि एचडीएफसी बैंक, कौन सा है। तो निजी क्षेत्र में जो है देश का जो सबसे बड़ा बैंक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट, यानी जो है आईसीआईसी बैंक जो है ना वो निजी क्षेत्र में जो है देश का सबसे बड़ा बैंक जो कहलाता है वो आईसीआईसी बैंक होता है, ठीक है। अब मैंने आपको 10 प्रश्न कराया, अब मैं आपको 2 प्रश्न देता हूँ। कौन सा 2 प्रश्न, यहाँ ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 11 को समझिए। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशों में अपनी पहली शाखा कहाँ स्थापित की थी, यानी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो होता है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशों में यानी अपने जो है कि कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जो है पहली शाखा जो है कहाँ पर स्थापित किया था, पहला शाखा कहाँ पर बनाया था, उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद में अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कि किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं। कौन सा ऐसा विदेशी बैंक है जो कि भारत में ज़्यादातर उसकी शाखाएं पाई जाती हैं, वो भी इसका भी जवाब जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इन दोनों सवालों का कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि भाई सुन लिए हो गया बंद कर दिए, नहीं, जिम्मेदारी के साथ में आप ज़रूर कमेंट करें
ताकि मुझे भी समझ में आए कि भाई आपको कहाँ तक नॉलेज है, आप सही में वाकई में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ मैं समझना चाहता हूँ। तो आप ज़रूर इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।